लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की वाणी। मंत्र राज है सतगुरु का नाम। गुरु गीता के गायन के सामूहिक गुरु भक्ति जागृत होती है। शिष्य में समर्पण की सजलता पनपती है। जो जो इसकी प्रगाढ़ता बढ़ती है तो शिष्य की चेतना अपने गुरुदेव में विलीन हो जाती है। शिष्य गुरुमय हो जाता है। ये सब प्रताप गुरु गीता का है। धन है वो जो इसका निरंतर पठन चिंतन व मनन करते हैं। गुरु भक्ति का यह शास्त्र सब भांति से अद्भुत अनुपम है। जो अनुभवी हैं वे इसके मर्म को जानते हैं। जिन्हें अभी इसका अनुभव नहीं मिला है वो प्रयास करने पर इसका स्वाद चख सकते हैं। शिव के वचन आदि माता पार्वती के द्वारा स्वर्ण से उपजा ये शास्त्र अनेक आध्यात्मिक रहस्यों से भरा है। इसके प्रत्येक मंत्र में सतगुरु की कृपा का अमृत है। अमृत सिंचन के उपयुक्त मंत्र में गुरुगत प्राण शिष्यों ने पढ़ा कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही जगत की सृष्टि हुई है। जगत के सभी पदार्थ इसी से पुष्ट होते हैं। शास्त्रों का सार मर्म इसी में समाया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि की अनुभूति होने पर पता चलता है कि जगत की सभी संध्याएं व्यर्थ हैं। इस दृष्टि से ही शिष्य के अवगुण घुलकर परिमार्जित होते हैं। तत्सत्ता यही है। इसी से साधक में एकत्व से युक्ति समस्त दृष्टि विकसित होती है। गुणों को विकसित करने वाली मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली सकल भवनों की स्थापना का परम कारण यही है। सतगुरु की दृष्टि में यही पुरुष प्रकृति यम अन्य 24 तत्व समाये हैं। सृष्टि की रूपमाला वो जीवन के सभी नियम काल सभी कुछ गुरुदेव की कृपा दृष्टि में समाहित है। गुरु कृपा और गुरुदेव के नाम की महिमा के एक नए आयाम को उद्घाटित करते हैं। भगवान शाम सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सद्गुरु का नाम परम मंत्र है। ये मंत्राज, इसका जप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए स्वर्ण की भांति शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती। चलते हुए बैठे हुए दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर अथवा अंदर रहने पर गुरु नाम का ये महामंत्र समूची सामर्थ्य से रक्षा करता है। जो इस मंत्र राज की साधना करता है उसे अनजमा अमर अजर अनादि मृत्यु रहित निरस्कार चिंतानंद और से भी सूक्ष्म और महत से भी विराट आत्म तत्व की निरंतर अनुभूति होती रहती है। गुरु गीता के इन मंत्रों में साधना के कई गंभीर रहस्य समाये हैं। इन मंत्रों में जिस साधना विधि का सांकेतिक वर्णन है उसकी विस्तृत चर्चा कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। इसकी विस्तार से विवेचना तो एक अलग लेख की विषय वस्तु बनेगी, जिसे श्रद्धालु शिष्यों के अनुरोध पर भी कभी दिया जाएगा। परंतु यही संक्षेप में सद्गुरु नाम के महामंत्र का उल्लेख अवश्य किया जा रहा है। इसे ही भगवान भोलेनाथ ने परम मंत्र या मंत्राज कहा है। इसी मंत्र का स्वरूप क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु भक्त सिद्धजन कहते हैं कि ओम ये आए नमः आनंदाथाय गुरुवे नमः। इस प्रकार सतगुरु के नाम का जप करना चाहिए। इस मंत्र के स्वरूप को अपने गुरुदेव के मंगलमय नाम के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जैसे अपने गुरुदेव का नाम है श्री राम, तो उनके नाम का है महामंत्र होगा ओम ऐ श्री राम आनंदाय नाथाय गुरुवे नमः। जो गुरु भक्त हैं वो प्रतिदिन गायत्री महामंत्र के जप के साथ इस महामंत्र की एक माला का भी जप कर सकते हैं। अनुभवी साधकों का तो ये ही कहना है, गायत्री मंत्र महामंत्र के जप का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करने से गायत्री जप पूर्ण हो जाता है। नियमित साधना करने वाले सूक्ष्म तत्व से ज्ञाता साधकों का ये मानना है कि कई बार जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्मों के कारण गायत्री का जप शीघ्र फलदायी नहीं होता।
विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए अनुष्ठान सफल नहीं होते। इसका कारण केवल इतना ही है कि विगत जन्मों के अशुभ संस्कार दुर्लभ है प्रारंभ इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसी वजह से गायत्री महामंत्र के कई अनुष्ठान कर लेने से बावजूद भी पुत्र प्राप्ति की, धन प्राप्ति की कामनाएं अधूरी रहती है। कई बार तो साधक के मन ही आस्था घटने लगती है, उसे अविश्वास घेर लेता है। अंतःकरण में अंकुरित होने वाले संदेह यम भ्रम कहने लगते हैं कि कहीं गायत्री साधना के ही प्रभाव में कुछ कमी तो नहीं। ऐसी स्थिति में सद्गुरु का तपोबल ही संभल होता है। जो काम अपने प्रयास पुरुषार्थ से असंभव होता है वो गुरु कृपा से असंभव होता है। गुरु कृपा ही असंभव को संभव बनाने वाली प्रक्रिया है, पर इसका विधिवत आह्वान करना पड़ता है। इसे अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ता है। यदि ऐसा किया जा सके तो दुष्कर और दुष्कर प्रबंध को भी मोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सभी तरह की विघ्न बाधाओं को धूल धूसित और धराशायी किया जा सकता है। राह के सभी रोड़े फिर कभी आड़े नहीं आते। सफलता में परिवर्तन होती है। खोया आत्मबल फिर से वापस मिलता है। बस इसके लिए क्या करना इतना है कि सर्व बंधन के बाद गायत्री जप करने से पहले एक माला गुरु नाम के महामंत्र का जप करें, फिर इसके बाद गायत्री जप करें और बाद में गायत्री जप का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करें। उदाहरण के लिए यह 30 माला गायत्री जपी गई तो 3 माला गुरु नाम मंत्र का जप करें। कई तंत्र ग्रंथ ये भी कहते हैं कि प्रत्येक 10 माला के बाद 1 माला गुरु नाम मंत्र का जप किया जाता है। कई साधकों ने इस विषय को भी परम कल्याणकारी अनुभव किया। इस बीच से कई गई साधना न केवल लौकिक उपलब्धियां एवं सफलताएं प्रदान करती बल्कि अलौकिक आध्यात्मिक सफलताओं के भी भंडार खोलती। इस तरह नियमित निरंतर की गई साधना से साधक को आत्म तत्व की अनुभूति होती है। उसका जीवन कृत्य यम कृतार्थ होता है। गुरुदेव के तपोबल को और अधिक कैसे आत्मसत्ता कर, इसकी चर्चा अगले मंत्रों में की गई। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।